नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण और सच में झकझोर देने वाली कहानी पर बात करने जा रहे हैं। सल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी हमें डेविल्स ब्रॉडकास्ट नाम के एक ऑनलाइन लेख से मिली है और ये बताती है कि कैसे एक मछुआरा प्रशांत महासागर की बेरहम लहरों पर 438 दिनों तक जिंदा रहा। 438 दिन, अविश्वसनीय लगता है ना? आज हम इसी लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में जीने के लिए किस हद तक जा सकता है और इसकी मानसिक कीमत क्या होती है। सही कहा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जिंदा बच जाने से कहीं ज्यादा है। ये इस बात की पड़ताल है कि चरम दबाव में इंसान का मन कैसे टूटता है, कैसे ढलता है और शायद हमेशा के लिए बदल जाता है। बिल्कुल। ये लेख हमें दिखाता है कि ऐसी परिस्थितियों में हमारी सहन शक्ति की असली सीमाएं क्या हैं और उन सीमाओं को छूने का मतलब क्या होता है। तो ये सफर शुरू होता है 17 नवंबर 2012 को। सल्वाडोर अल्वारेंगा और उसका एक साथी एजेकियल कॉर्डोवा, वो कम अनुभवी था। मेक्सिको के तट से शार्क पकड़ने निकले थे, एक छोटी सी नाव में, कोई 7 मीटर लंबी फाइबर ग्लास नाव, जब एक अचानक एक बहुत भयंकर तूफान ने उन्हें घेर लिया। और ये तूफान कई दिनों तक चला। कई दिनों तक। हाँ। उनकी नाव का इंजन बंद हो गया, रेडियो, जीपीएस, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गए और वो विशाल प्रशांत महासागर में कहीं खो गए। कोई संपर्क नहीं, कोई दिशा नहीं। सोचिए उस पल के बारे में। एक पल आप दुनिया से जुड़े हैं, अगले ही पल आप अनंत नीले समंदर में अकेले हैं। डरावना है। हाँ, लेख स्थिति को बहुत साफ बताता है। वो अचानक पूरी दुनिया से कट गए थे, सिर्फ अंतहीन समंदर और ऊपर आसमान। और प्रशांत महासागर, जैसा लेख में बताया गया है, वो कोई शांत जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसी ताकत है जो आपको निगल सकती है। ये जो अचानक हुआ अलगाव है ना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक आघात होता है। बिल्कुल। और जिंदा रहने की लड़ाई तो समझिए लगभग तुरंत शुरू हो गई। नाव में लगातार पानी भर रहा था। अच्छा। समुद्र में फेंकनी पड़ी। ओ, इतनी सारी मछलियां। हाँ। लेख कहता है कि ये मछलियां उनके सामान्य जीवन, उनकी पुरानी दुनिया से उनका आखिरी भौतिक संबंध थी और समुद्र ने उसे भी छीन लिया। यहीं से वो क्रूर लड़ाई शुरू होती है जिसका लेख में जिक्र है। साल्वाडोर, जो एक अनुभवी मछुआरा था, वो समझ गया कि अब पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। जिंदा रहने के लिए उसने नंगे हाथों से समुद्री पक्षियों को पकड़ना सीखा, कछुओं को पकड़ना, कच्ची मछली खाना। कच्ची मछली? हाँ, लेख में ये भी बताया गया है कि कैसे वो कछुओं का खून पीते थे, क्योंकि साफ पानी तो था ही नहीं। ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कच्चा मांस, खून पीना। बिल्कुल। सामान्य जीवन में तो ये सब अकल्पनीय लगता है। हाँ। पर यह दिखाता है कि जीने की जो मूल इच्छा होती है वो कितनी प्रबल हो सकती है। ये इच्छा इंसान को उन कामों के लिए मजबूर कर सकती है जो हमारी सामान्य नैतिकता, हमारी पसंद नापसंद से बहुत बहुत परे हैं। ये सिर्फ शरीर का इम्तिहान नहीं था। नहीं, ये मन का भी इम्तिहान था। लेख इसे अस्तित्व की एक क्रूर कोरियोग्राफी कहता है। कछुए का कवच तोड़ना, उसका गर्म वो धातु जैसा खून पीना, हर वो काम जो उन्हें जिंदा रख सके वो करना पड़ा। और इस प्रक्रिया में इंसान अपनी पहचान के वो हिस्से पीछे छोड़ देता है जो समाज और सभ्यता से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसा होता है, हर कोई इस भयानक सच्चाई का सामना एक जैसे नहीं कर पाता। सल्वाडोर का जो युवा साथी था, एजेकियल कॉर्डोवा, हाँ, एजेकियल, वो इन हालात को झेल नहीं पाया। लेख बताता है कि लगातार कच्चा मांस खाने और कछुए का खून पीने का जो विचार था, उसी ने उसे तोड़ दिया था। उसे लगता था कि ये खाना उसे अंदर से बीमार कर रहा है। निराशा उस पर हावी हो गई और उसने धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया। ये स्थिति दो व्यक्तियों के बीच मनोवैज्ञानिक अंतर को बहुत साफ दिखाती है। सल्वाडोर ने जीने के लिए चरम तरीके अपनाए, उसने अपने मन को ढाला। हाँ। वहीं एजेकियल निराशा में और शायद घृणा में डूब गया। लेख इशारा करता है कि कच्चा मांस, खून और सबसे बढ़कर वो नाउम्मीदी, इन सब ने एजेकियल की आत्मा को उसके शरीर से पहले ही मार दिया था। इस यात्रा के शुरू होने के लगभग 4 महीने बाद एजेकियल ने पूरी तरह हार मान ली। 4 महीने बाद? हाँ। लेख के अनुसार उसने नाव के तल पर लेटकर बस अंत का इंतजार करना शुरू कर दिया और मरने से ठीक पहले उसने सल्वाडोर से एक वादा लिया। वादा? कैसा वादा? उसने कहा, वादा करो चावा, वादा करो तुम मेरा शरीर नहीं खाओगे, मेरी माँ को ढूंढना और उसे बताना कि मेरे साथ क्या हुआ। ओहो, उस क्षण की गंभीरता सोचिए। चारों ओर अंधीन समुद्र, खाने की कमी और एक मरता हुआ साथी आपसे ऐसा वादा ले रहा है। हाँ। मानवीय गरिमा, रिश्तों के महत्व को दिखाता है। सही कहा।
लेकिन साल्वाडोर के लिए ये वादा जिंदा रहने के संघर्ष के ऊपर एक और भारी बोझ बन गया होगा। उसे न सिर्फ अकेले जीना था, बल्कि अपने साथी के शव के साथ उस वादे को भी निभाना था। और इसके बाद जो हुआ वो शायद इस पूरी कहानी के सबसे विचलित करने वाले हिस्सों में से एक है। क्या हुआ? एजेकियल के मौत के बाद साल्वाडोर 6 दिनों तक उसके शव के साथ उस छोटी सी नाव में अकेला रहा। 6 दिन शव के साथ? हाँ, लेख बताता है कि वो अकेलेपन और पागल हो जाने के डर से लगातार शव से बातें करता रहा। मौसम के बारे में, गुजरे हुए वक्त के बारे में, कभी शिकायत करता, कभी सवाल पूछता। बाप रे, ये दिखाता है कि अत्यधिक अकेलापन इंसान के दिमाग पर क्या कहर बरपा सकता है। शव से बात करना शायद मतलब वास्तविकता से जुड़े रहने का, अपनी आवाज सुनने का एक हताश प्रयास था, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। शायद हाँ। लेकिन इसे शायद एक तरह का भयावह एंकर कहता है, जो उसे पूरी तरह से खामोशी और पागलपन में डूबने से रोक रहा था। लेकिन साथ ही शरीर गलना शुरू हो रहा था और उसे डर था कि कहीं वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह न खो बैठे। तो आखिरकार 6ठे दिन साल्वाडोर ने फैसला किया कि वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाने की शायद आखिरी कोशिश में उसने एजेकियल के शव को समुद्र में धकेल दिया। ये निर्णय उस मानसिक कगार को दिखाता है जहां साल्वाडोर पहुंच चुका था। एक दोस्त, एक साथी जिसके साथ महीनों बिताए, उसके शव को समुद्र की लहरों के हवाले करना, ये अपने आप में एक और गहरा आघात रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शायद उस वक्त जिंदा रहने और मानसिक रूप से स्थिर रहने के लिए जरूरी लगा होगा। अब साल्वाडोर अगले 9 महीनों तक बिल्कुल अकेला था। कुल मिलाकर 438 दिन समुद्र में। 9 महीने अकेले? हाँ, लेख कहता है कि अब असली मानसिक यंत्रणा शुरू हुई। उसकी दुनिया उस छोटी सी नाव तक सिमट गई थी। सूरज की तपिश असहनीय थी, त्वचा जल रही थी, होंठ फट रहे थे। इससे बचने के लिए लेख बताता है कि वो घंटों तक नाव में रखे एक खाली रेफ्रिजरेटर के आकार के आइस बॉक्स में सिकुड़ कर बैठा रहता था, जैसे गर्भ में कोई बच्चा हो, बस सीधी धूप से बचने के लिए। और सोचिए, उस अकेलेपन के साथ साथ बार बार टूटती उम्मीदों का दर्द। लेख जिक्र करता है कि इस दौरान उसने कई बड़े कंटेनर जहाजों को अपने पास से गुजरते देखा। ओह, जहाज दिखे? हाँ, रोशनी से जगमगाते ये जहाज बचाव का झूठा वादा लेकर आते और फिर उसकी छोटी हताश नाव को देखे बिना अंधेरे में गायब हो जाते। कितना भयानक रहा होगा ये। वो मदद के लिए चीखता था जब तक उसका गला छिल नहीं जाता, लेकिन उसकी आवाज विशाल समंदर में खो जाती थी। ये बार बार उम्मीद का बंधना और फिर टूटना। उफ। बिल्कुल, यही हम देखते हैं कि लंबे समय तक का अकेलापन, वो संवेदी अभाव, मतलब जब आपके आसपास की दुनिया से कोई नई जानकारी मिलना बंद हो जाए, और बार बार उम्मीद का टूटना इंसान के दिमाग को कैसे तोड़ सकता है। हाँ। भूख और हताशा इस कदर बढ़ गई थी कि लेख बताता है कि उसने अपने नाखून तक चबा लिए। नाखून? हाँ। और उसका मन? वो ठीक था, मानव संपर्क से पूरी तरह वंचित। उसका मन खुद को व्यस्त रखने और अकेलेपन से लड़ने के लिए अपनी एक अलग दुनिया बनाने लगा था। अच्छा। लेख के अनुसार वो काल्पनिक लोगों से बातें करता था, अपने अतीत की परछाइयों से बहस करता था। उसे ऐसा लगता था जैसे प्रशांत महासागर की लहरें उससे फुसफुसा रही हैं, उसे अपना अगला शिकार बनाने का वादा कर रही हैं। ये एक तरह का बचाव तंत्र था शायद, लेकिन ये वास्तविकता से बढ़ते अलगाव का भी संकेत था। लेख इस बदलाव पर बहुत जोर देता है। वो अब सिर्फ साल्वाडोर अल्वरेंगा एक मछुआरा नहीं रह गया था। हाँ। वो जीने की एक अंधी इच्छा शक्ति पर टिका एक जीवित प्राणी बन गया था, जो कच्चा मांस खाकर और खून पीकर जिंदा था। लेख के शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। असली भयावहता तूफान या शार्क नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी मानवता का धीमा व्यवस्थित विघटन था। ये एक बहुत गहरा सवाल उठाता है कि ऐसी चरम परिस्थितियों में इंसानियत का क्या अर्थ रह जाता है। हाँ, क्या रह जाता है? सामाजिक नियम, नैतिक संहिताएं, खान पान के तरीके, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सब बेमानी हो जाते हैं। केवल एक ही चीज मायने रखती है, किसी भी तरह अगली सुबह देखना। बिल्कुल। वो अब समाज का सदस्य नहीं था, बल्कि प्रकृति के क्रूर नियमों के तहत जीने वाला एक तत्व बन गया था एक तरह से। लेकिन इतनी निराशा और अंधकार के बाद भी कहानी का अंत जीवित बचने के साथ हुआ। 438 दिनों और लगभग 6,700 मील्स यानी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने के बाद। अविश्वसनीय दूरी है। हाँ, जनवरी 2014 में उसकी नाव बहते बहते मार्शल आइलैंड्स के एक छोटे से निर्जन द्वीप के पास जा लगी। आखिरकार जमीन मिली। हाँ,
उसने पेड़ों को देखा, हरी ठोस चीजें। 1 साल से ज्यादा सिर्फ नीला पानी और आसमान देखने के बाद ये दृश्य उसके लिए मतलब अविश्वसनीय था। उस क्षण की कल्पना करना भी मुश्किल है। 1 साल से ज्यादा की कैद के बाद आजादी की पहली झलक। वो बेहद कमजोर था, लेकिन उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई। लेख बताता है कि वो लगभग नग्न अवस्था में था, हाथ में अपना चाकू लिए तैर कर किनारे पहुंचा और रेत पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद द्वीप पर रहने वाले एक स्थानीय जोड़े ने उसे खोजा। एक जंगली सा दिखने वाला, बाल बड़े हुए, धूप से झुलसा हुआ इंसान। वो जीवित था, लेकिन पूरी तरह भटका हुआ, सदमे में और अनगिनत मानसिक घावों के साथ। इतने लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियों में भटकने के बाद जिंदा बच जाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये मानव शरीर की सहनशीलता और जीने की इच्छा शक्ति की मतलब अविश्वसनीय क्षमता को दिखाता है। हाँ, वाकई। लेकिन जैसा कि लेख भी इशारा करता है, किनारे पर पहुंचना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए, शायद और भी मुश्किल अध्याय की शुरुआत थी। तो ये थी सैल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी। जैसा कि डीन वाइल्स ब्रॉडकास्ट लेख में बताया गया है, 438 दिन समुद्र की दया पर, एक साथी का खोना, भूख, प्यास, अकेलापन और वो अकल्पनीय शारीरिक और मानसिक संघर्ष। हाँ, और आखिरकार बचाव। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान जिंदा रहने की चाह में क्या कुछ सह सकता है, किन सीमाओं को लांघ सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक अंतिम गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है, जो लेख में भी छुपा हुआ है। सैल्वाडोर अल्वारेंगा ने जिंदा रहने के लिए असल में क्या कीमत चुकाई? उसकी आत्मा का, उसकी पहचान का कौन सा हिस्सा हमेशा के लिए एज़ेकियल कॉर्डोवा के साथ प्रशांत महासागर की खामोशी में पीछे छूट गया? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें मानवीय सहनशक्ति की सीमाओं और उसके मनोवैज्ञानिक परिणामों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्या वो कभी पूरी तरह से उस अनुभव से उबर पाया? ये सिर्फ शारीरिक बचाव की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा पर लगे उन निशानों की कहानी है जो शायद कभी नहीं भरते।